अभी क्या लिखने वाले हैं हम लोग? हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेडिंग लगा दो। क्या बोलता है? बोलन बोलन, क्या बोलता है आप लोग की? हेलो गाइस, आप लोग का स्वागत है इस वीडियो पर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करा। हमने बोले कुछ ये सब बोला है सब। अच्छा वीडियो में क्या गलत है, क्या बोलोगे? गिर घुमाई देख पीछे बात। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए क्या लिखेंगे बताओ, क्या हेडिंग लिखेंगे? आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ होने के लिए ना गुण, यही ना था लिखा हुआ, अंतर में हुआ है। कहने का मतलब एक ही बात है, होने के गुण या गुण चलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कौन सा पदार्थ आनुवांशिक होगा, उसके क्या गुण होने चाहिए। मान लो हम कहेंगे कि हम आनुवांशिक पदार्थ हैं तो हमारे गुण होना चाहिए। हम बोलेंगे हम डीएम है तो हमारा डीएम वाला गुण होना चाहिए। उसी तरह से आनुवांशिक पदार्थ होने के लिए गुण, अब कौन कौन गुण होना चाहिए अगर वो अभी लिस्ट लिखेंगे, अगर यह सब अभी जो लिखने वाले हैं ये सब गुण जिस पदार्थ में मिलेगा वह कहलाएगा आनुवांशिक पदार्थ। क्लियर हो गया बात? और इससे प्रश्न बनता है छोटा, स्टार्ट कीजिए और नीचे लिखते चलिएगा पॉइंट वाइज, स्टार बना के लिखना। एक अणु जो एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में, एक अणु जो आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कार्य कर सकता है, कार्य कर सकता है, वह निम्न मानदंडों को, वह निम्न मानदंडों को, निम्न मानदंडों को पूरा करता है, निम्न मानदंडों को पूरा करता है। अब क्या पूरा करेगा? मानदंड समझ में आ रहा है? गुण, लक्षण, मानदंड का मतलब होता है पैमाना जिसके आधार पर हम किसी को तौलते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि तुम जो है डीएम बनने के लिए आए हो तो हम इंटरव्यू लेते हैं, 15 को क्वेश्चन पूछेंगे, उस क्वेश्चन में तुम जवाब दिए तो बोले अच्छा अच्छा तुम डीएम बन सकते हो। तो मेरा जो 15 प्रश्न हुआ वो क्या हुआ? मानदंड। क्या चीज के लिए? तुम्हारे गुणों को चुनने के लिए डीम के लायक हो कि। क्लियर है? तो आनुवांशिक पदार्थ होने के लिए क्या लक्षण या क्या मानदंड होना चाहिए? अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला लिखिएगा, यह अपनी, पहला में लिखना, लिखते नहीं बोलते, लिखिए, यह अपनी प्रतिकृति, यह अपनी प्रतिकृति कर सकता है, मतलब जिसमें कि 1 से 2 होने का गुण हो। यह अपनी प्रतिकृति कर सकता है, तो जिसमें 1 से 2 होने का गुण होगा वो क्या कहलाएगा? आनुवांशिक। अब अभी तो हर से हम चीज ने किसको सिद्ध किया? डीएनए को ना। जानते हो डीएनए जब बोला कि हम तो है ही है, हम तो दुगुनन करिए लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम अच्छे भी करियो। आरएनए आता उधर से, रुको, हम भी 1 से 2 कर सकते हैं, तो हम भी आनुवांशिक पदार्थ हुए ना जी। हाँ ये बात भी सही। जैसे हम बोलेंगे किसी एक व्यक्ति को जो है फर्स्ट किया जाएगा जिसका कि 70 नंबर आएगा, अद्दू को 70 आ गया, तो किसको फर्स्ट करें? हो गया लफड़ा। दोनों कैसे करेंगे? एक करेंगे, कुर्सी एक के बोल, तब हम क्या करेंगे? फिर अगला क्वेश्चन देंगे, यही ना होगा। तो यहाँ एक ब्रैकेट में पहले लिख लीजिए, लिखिए डीएनए और आरएनए दोनों ब्रैकेट में लिखना है। कंटिन्यू में डीएनए
और वहीं पर जहाँ खत्म किए वहीं से ब्रैकेट करके DNA और RNA दोनों में प्रतिकृति होता है। RNA में जो होता है ना, ये एक अपवाद मान लो। क्या मान लेंगे? अपवाद। चलो एक लक्षण हो गया। अब आगे देखते हैं दूसरा क्या क्राइटेरिया हो सकता है। 2 नंबर में लिखिएगा आनुवांशिक पदार्थ में, 2 नंबर आनुवांशिक पदार्थ में रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिरता होनी चाहिए। रासायनिक संगठन के आधार पर स्थिरता होनी चाहिए। ब्रैकेट में लिख लो। DNA ज्यादा अस्थायी होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। ब्रैकेट में लिखना है DNA ज्यादा अस्थायी होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। DNA ज्यादा अस्थायी होता है कौन से बंध? हाइड्रोजन बंध के कारण। और ये हाइड्रोजन बंध किसके किसके बीच लगता है? 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच का, याद रखना है। 3 नंबर लिखो। DNA ज्यादा अस्थायी होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। जल्दी से लिख लेते हैं। अब गाना बजाएगा, गाना रिकॉर्डिंग में जाएगा। कब नहीं करेगा? 5 मिनट का होगा। बोलो 10 मिनट के ऊपर कुछ नहीं बोलो। 10 मिनट रुकिए ना। थैंक यू बोला है सब लोग मिलकर। थैंक यू ऐसे बोला है, ऐसे थैंक यू। चलो ठीक है, क्या लिख रहे थे? स्टार्ट किए थे 3 नंबर। चलो 3 नंबर लिख लो। अच्छा वो लिख लिए ब्रैकेट में। क्या लिखे ब्रैकेट में? किसके कारण? चलिए आगे लिखिए 3 नंबर। आनुवांशिक पदार्थ में 3 नंबर लिखना। आनुवांशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन की क्षमता, उत्परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए। आनुवांशिक पदार्थ में उत्परिवर्तन की क्षमता होनी चाहिए जो विकास के लिए आवश्यक है, जो विकास के लिए आवश्यक है। और आखिरी पॉइंट चौथा, मेंडल के कार्यों के अनुरूप, इसके मेंडल के कार्यों के अनुरूप अभिव्यक्त होना चाहिए। मेंडल ने क्या कार्य किया था? क्या बोला था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाता है। अगर ये लक्षण ले जाने का गुण अगर उसमें है तो वह क्या कहलाएगा? आनुवांशिक। कोई दिक्कत? तो यहाँ तक अगर प्रश्न आ जाएगा आनुवांशिक पदार्थ होने के क्या गुण हैं तो आप फटाक से इतना को बात मिलिएगा शॉर्ट क्वेश्चन में। या फिर ऐसा बोल दे कि कोई पदार्थ आनुवांशिक होगा, इसके क्या मापदंड हैं, तो फिर यही लिखना, यही मापदंड है। क्वेश्चन किसी तरह से बोले कोई दिक्कत?
एक में एक ऑब्जेक्टिव एक कौन आ जाएगा कि भाई रासायनिक संगठन के आधार पर अस्थिरता, तो डीएनए ज्यादा अस्थिर होता है किसके वजह से? हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं ना, आगे बढ़ जाए। टॉपिक चेंज, चलिए टॉपिक चेंज। अब थोड़ा सा आरएनए के बारे में हल्का सा बात होगा। हेडिंग लगेगा आरएनए, हेडिंग लगाएंगे आरएनए। क्या लगाओगे हेडिंग? आरएनए। पूरा नाम राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। पता है जब शुरुआत में जब जीवन स्टार्ट हुआ था ना, जब विज्ञान इतना डेवलप नहीं किया था धीरे धीरे, तो आरएनए को ही आनुवांशिक पदार्थ माना गया था। कब? प्रारंभ। फिर धीरे धीरे आरएनए से डीएनए बना, डीएनए के गुण के लक्षणों को जाना पहचाना, तो पता चला कि नहीं नहीं, वास्तव में आनुवांशिक पदार्थ कौन होगा? डीएनए होगा। तो देखिए कि प्रैक्टिकल में तो एक लाइन इसके बारे में यहाँ पर बनता है, लिख लीजिए। प्रारंभिक जीवन में, नीचे लिखिएगा, प्रारंभिक जीवन में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ था। प्रारंभिक जीवन में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ था। आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से ही, आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से ही डीएनए का विकास हुआ। आरएनए के रासायनिक रूपांतरण से ही डीएनए का विकास हुआ। ये तो था थोड़ा सा बात आरएनए का। अब हल्का फुल्का आरएनए का संरचना। थोड़ा थोड़ा इंट्रो यहाँ पर चलेगा आरएनए की संरचना में। हेडिंग लगा लीजिए आरएनए की संरचना। लिखिए, आरएनए का अणु भी, आरएनए का अणु भी डीएनए के समान, आरएनए का अणु भी डीएनए के समान पॉली न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्वारा बनी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड द्वारा बनी लंबी एकल श्रृंखला, बनी लंबी एकल श्रृंखला वाली संरचना है। लंबी एकल श्रृंखला वाली संरचना है। एकल संरचना समझे? जैसे डीएनए में दो रज्जु होता है ना, ये डबल ऐसे, ये डीएनए का रज्जु हो गया और यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार है। लेकिन आरएनए में क्या होता है? वो सिंगल, ये भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना होता है। ये डीएनए है डबल और ये हो गया, पर दोनों में क्या मिलता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड और पॉलीन्यूक्लियोटाइड में अंतर, माना अनेक न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कोई दिक्कत नहीं। न्यूक्लियोटाइड किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड बना हुआ है फॉस्फेट से, पेंटोस शुगर से, और ये डीएनए में भी मिलता है और यह अंतर सिर्फ नाइट्रोजन क्षार में थोड़ा सा आता है कि डीएनए में थायमिन मिलता है और यहाँ पर, इतना याद रखिएगा। पर अंतर यहाँ पर थोड़ा सा क्या है? ये डबल है और ये कोई दिक्कत नहीं आता। चले आगे, आगे लिख लीजिए उसी में। आरएनए का मुख्य कार्य, वीवीआई लाइन है, आरएनए का मुख्य कार्य, आरएनए का मुख्य कार्य प्रोटीन का
संश्लेषण करना, प्रोटीन का संश्लेषण, इंग्लिश में इसे क्या बोलेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन का संश्लेषण करना है। हेडिंग बनाइएगा, आरएनए का नीचे लिखिएगा आरएनए 3 प्रकार के हैं। आरएनए 3 प्रकार के हैं डैश। पहला 1 नंबर डाल के लिखना mRNA, एक नंबर mRNA ऐसे, दूसरा tRNA और तीसरा rRNA। एंटपा चिंटपा सिंटपा, समझ लो। मैं योगी लजवा दीजिए। अब एक एक करते, पहला हेडिंग कर लीजिए mRNA। mRNA लिखे, mRNA का फुल फॉर्म बगल में लिख लो। mRNA को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या बोलेंगे? mRNA को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। MESSENGER। मैसेंजर मतलब मैसेज भेजने वाला ना, सूचना देने वाला आरएनए, संदेश देने वाला। लिखिए तो, यह आरएनए आनुवंशिक सूचना को ढोता है। यह आरएनए आनुवांशिक सूचना को ढोता है। नेक्स्ट, mRNA कोशिका द्रव्य में आकर, mRNA कोशिका द्रव्य में आकर राइबोसोम से जुड़ता है। कब जुड़ेगा पता? आगे पढ़ेंगे हम। जब यह mRNA पहले बनाएंगे, आगे इसी में बनेगा। बनाने के बाद इसका यूज कब होगा? जब प्रोटीन बनता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तब यह mRNA का जरूरत पड़ता है। कहाँ? कोशिका द्रव्य में। और किसके साथ ये मिलेगा? राइबोसोम। राइबोसोम रहेगा कोशिका द्रव्य में, और वहां पर आ जाएगा कौन? mRNA। ये रहेगा, दोनों मिल करके एक प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। क्या बनाएगा? तो वही हम यहाँ लिखेंगे mRNA कहाँ? कोशिका द्रव्य में आकर किससे जुड़ता है? राइबोसोम। अभी याद रखना है, जब इसका आगे चैप्टर बढ़ेगा तो उसमें यही काम फिर से दोहराया जाएगा। क्लियर है इतना बात? नेक्स्ट लिखिए 2 नंबर। 2 नंबर tRNA, ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर का मतलब होता है स्थानांतरण, एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। लिखे, लिखे नीचे, प्रोटीन के संश्लेषण के समय, प्रोटीन के संश्लेषण के समय tRNA की, प्रोटीन के संश्लेषण के समय tRNA की आवश्यकता होती है।
टीआरएनए कंटिन्यू, टीआरएनए आवश्यकता के अनुसार विभिन्न अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से लाकर विभिन्न अमीनो अम्ल को कोशिका द्रव्य से लाकर राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है, राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है, राइबोसोम तक स्थानांतरित करता है। छुटा नहीं ना, बात समझे ना? अभी पढ़ेंगे फिर बोले बार बार, ये सब काम आगे दोहराएंगे। कहने का मतलब हुआ कोशिका में जिस समय प्रोटीन बनेगा, क्या बनेगा? प्रोटीन, तो उस समय एमआरएनए का जरूरत पड़ेगा, राइबोसोम रहेगा। अब प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए, जैसे बोलेंगे खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए क्या है? दूध चाहिए, तो हम चाहिए ना, मटेरियल चाहिए कि नहीं? उसी तरह से प्रोटीन बनाने के लिए मटेरियल चाहिए, तो प्रोटीन बनाने के लिए मटेरियल है एमिनो अम्ल। क्या नाम है उसका? एमिनो अम्ल। वो एमिनो अम्ल हमारी कोशिका में घूम रहा होता है चारों तरफ। तब जरूरत जब पड़ना शुरू होता है तो उस एमिनो अम्ल को, अलग अलग एमिनो अम्ल, उसको पकड़ पकड़ के लाता है राइबोसोम के पास। कौन? टीआरएनए। जैसे समझो कि घर में फंक्शन है, पार्टी है, जैसे यहाँ पर मान लो पार्टी है, टेंट वेंट लगा हुआ है। अब जो है गुडुसवा बउआ रहा है खेत में, और यहाँ उसका जरूरत है कि के बोनते रस्सी, तो भेजा किसको? किसी को भेजा, हाँ राहुलवा को, तो राहुलवा को भेजा, तो राहुलवा गया, गुडुसवा को धरा गर्दन पे हाथ, तो यहाँ बहु खीर ले, तो वहाँ बांधता है क्या? बाबू बोला चल खींच ले पंडाल। अब तुलना करवाते हैं, पंडाल राइबोसोम जहां पर बनेगा प्रोटीन, राहुलवा के टीआरएनए जो खींची ना लको, गुडुसवा के एमिनो अम्ल, गुडुसवा एमिनो अम्ल बवायर हो रहा की मतलब बवायर बसिया सब आ गए पेचू धर ए के वहां बाबू बुला के वहां टेंट में खींच ले। अच्छा इधर राहुलवा गया किसको? गुडुसवा पकड़ने, लेकिन आरो है फंटुसवा, उसको भी भेजा, उसको क्या ले गया? उसको मुकेशवा पकड़ के लाया। मतलब अलग अलग तरह का टीआरएनए अलग अलग एमिनो अम्ल को पकड़ के लाता है कहाँ? एमआरएनए के पास। क्या बनाने के लिए? राइबोसोम बनाने के लिए। राइबोसोम नहीं, प्रोटीन बनाने के लिए। समझ में आ रहा है? इसी चीज को पढ़ेंगे डिटेल में आगे, अभी खाली इंट्रो। चले कोई दिक्कत नहीं ना? एक आरो लिख लो। वो घड़िए देख के एकदम पक्का बैठा था क्या रे? एकदम घड़ी देख के बैठ लो तो बोलना नहीं 10 मिनट तक, तुम भी 10 मिनट बोला होगा, 15 मिनट घड़ी देख लो, बोले 15 प्ले। चलिए लिख लीजिए तीसरा आरएनए, तीसरा लिख लो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए लिख दिए, फटाक से लिख लो। तो यह आरएनए, जल्दी से लिख लो, गाना बजा दिया है तेज करके। यह आरएनए राइबोसोम से लगा रहता है, यह आरएनए राइबोसोम से लगा रहता है। एक कोशिका में आरआरएनए, एक कोशिका में आरआरएनए कुल आरएनए का 80% होता है। 80% होता
एक कोशिका में आरएनए कुल आरएनए का 80% होता है। नीचे लिखो तो VVI याद रखें। HIV TMV राइनो वायरस में आरएनए आनुवांशिक रख लेना इसको। क्या HIV TMV और राइनो वायरस में आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। यहाँ तक लिख लो आज के लिए, फिर कल होगा इसके बाद। ठीक है, चलिए ठीक, ओके, लिख लीजिए पहले।